बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली स्टोरी होगी इलेक्शन तारीख तब्दील क्यों, जबकि दूसरी स्टोरी पर जाऊंगा जो कि है नवाज शरीफ नाहल या फिर इलेक्शन लड़ सकेंगे तो कैसे लड़ सकेंगे, इस पर मैं एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आज ही के व्लॉग में आपको देता हूं। जबकि तीसरी स्टोरी पर जाऊंगा बुशरा बीबी की मुमकिन गिरफ्तारी और कप्तान से आखिरी मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, क्या कहानी है, इस पर भी मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि इलेक्शन की तारीख जो है वो आपको याद होगा नाजरीन कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी बरोज़ इतवार के रोज़ फैसला किया कि जी कौमी इंतखाबात पाकिस्तान में 11 फरवरी बरोज़ इतवार को होंगे। अच्छा जी, रौला पै गया। जब ये बात सामने आई तो सदर मुमलिकत के पास गई जिन्होंने सिग्नेचर करने, और हायर अथॉरिटी बिल आखिर साबित हुआ है कि सदर मुमलिकत ही इंतखाबात का ऐलान करेंगे, जो पहले बहुत रौला रप्पड़ था। लेकिन बहरहाल मुख्तसर सदर मुमलिकत ने कहा जी 11 नहीं होगा, 8 फरवरी होगा। अच्छा, सवाल ये है यहाँ पर कि 11 और 8 में फ़र्क क्या है। 11 फरवरी को संडे का दिन जो कि कौमी इंतखाबात के हवाले से इंतहाई सूट करता था, इलेक्शन कमीशन का अच्छा फैसला था। जबकि जुमेरात का रोज़ जो 8 फरवरी को बनेगा, सदर मुमलिकत ने फैसला किया और तमाम सियासी जमातों ने भी कंसेंसस किया कि सदर मुमलिकत ने जुमेरात 8 फरवरी दी है, फाइनल करो जी, ये तो सबसे अच्छी डेट है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि तमाम सियासी जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, इसके पीछे एक बारीक सी कहानी है जो मैं आज आपको खबर देता हूँ। कहानी ये है कि हमारे मुल्क में थोड़ा सा ना अभी भी वो पुराने सिस्टम का सिलसिला ही चल रहा है। उसमें मंगल का रोज़ जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल रहा था, है, और मुझे लगता है आगे भी रहेगा। क्यों? अच्छा जी, कहानी ये है कि पाकिस्तान की तारीख में मंगल का जो रोज़ है ना, उसमें अगर आप गौर करें, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको 2-3 मिनट लेके, फिर मैं आपको असल बात पहले वापस लाता हूँ। जब नवाज शरीफ पहली बार वज़ारत उज़्मा का हलफ लिया और वज़ीर आला का ओहदा नवाज शरीफ साहब ने संभाला, तो उस दिन था मंगल। नवाज शरीफ मंगल के रोज़ ही बैरून मुल्क रवाना हुए थे जब हुकूमत टॉपल हुई थी। सारी बातें आपको याद होगी। नवाज शरीफ ने पंजाब के वज़ीर आला का जब ओहदा संभाला, एक बात मैंने आपको कही कि वो मंगल का दिन 9 अप्रैल 1985 को संभाला। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि वो पहली मरतबा 5 नवंबर 1990 को जब मुल्क के वज़ीर आज़म बने तो भी वो मंगल का ही दिन था। इस तरह 12 अक्टूबर 1999 को जब हुकूमत की टॉपल हुआ, वो भी मंगल का ही दिन था। अच्छा, जिस दिन हुकूमत डिसॉल्व हुई और वो साबिक आमिर परवेज़ मुशर्रफ की कहानी याद करें, परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ की हैसियत से जो तकर्री नवाज शरीफ ने दी, वो 6 अक्टूबर 1998 को दी थी। और उस पर भी क्या था, दिन क्या था, याद है आपको? जी हाँ, वो दिन भी था, मंगल का रोज़ ही था। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे वाक़यात जो है ना, वो मंगल के रोज़ ही क्यों हुए हैं न जाने, मुझे समझ नहीं आ रही। और इसको आगे बढ़ाते हुए बात को आपको याद कराऊंगा, 5 नवंबर 1996 को मंगल के रोज़ इस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत दूसरी मरतबा जो थी फ़ारूक लोगारी ने उल्टा दी थी। अब नवाज शरीफ की कहानी सुनिए, उनको भी सूट नहीं कर रहा, मैं आपको बेनज़ीर की तरफ लेकर आया हूँ। बेनज़ीर की हुकूमत भी उन्होंने उल्टाई थी। अच्छा, मंगल के रोज़ 19 जून 2012 को दूसरा प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत गिराई गई। किस दिन? मंगल के रोज़ उनकी हुकूमत 19 जून था 2012 जब हुकूमत गिरा दी गई। अब नवाज शरीफ, बेनज़ीर, आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है। उनको मंगल के रोज़ ऑर्डर जारी किए गए और बुध की सुबह फजर के बाद दफनाया गया। रेडियो पाकिस्तान पे खबर नशर की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई है। इसके साथ साथ फौरी आए, आप पाकिस्तानी कौम जिस दिन रोई, जिस दिन मेरे भी आंसू निकले टीवी पर उन अपने बच्चों को देखकर, जब 16 दिसंबर 2014 को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 मुसल्लह दहशत गर्दों ने, जालिमों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला किया था। 132 बच्चे हमारे
स्कूलों के बच्चे समेत 149 अफराद ने जामे शहादत नोश किया था। पूरी कौम तड़प उठी थी, तमाम दुनिया रोई थी। उस दिन क्या था? मंगल का ही दिन था नाज़रीन, जब हम तमाम अफराद रोए थे। लेकिन इसके साथ साथ आपको लेके चलता हूँ पीटीआई की तरफ। जब पीटीआई का जवाल शुरू हुआ, कौन सा जवाल? 9 मई। ये 9 मई का वाकया आपको याद होगा, भूले नहीं। और भाई 9 मई के रोज भी मंगल का ही दिन था, इसलिए सदर मुमलिकत पाकिस्तान मोहतरम किबला ने तमाम जमातों से कंसेंसस के बाद इस तारीख को 11 फरवरी की बजाय 8 फरवरी कर दिया है। और मैं समझता हूँ ये क्या है, इस पर फिर किसी व्लॉग में एक लंबी बात करूँगा। लेकिन मैं आपको फौरी तौर पर एक अहम बात की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साबक 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, आपको याद होगा 1990 से लेकर 93 तक बने, 97 से लेकर 99 तक बने, फिर 2013 से अब 2017 में जो वज़ीर आज़म रहे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तो नाहल है, हर जगह एक ही बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर इस दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। भाई वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नाहल है, केस हुआ नहीं, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे? कहानी क्या है? दिलचस्प खबर है, ये आपको नाज़रीन देता हूँ। कहानी इस तरह, इसको छोटा सा मैं लेके चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, पहले आपको याद कराऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को अकामा केस में सज़ा सुनाई और ताई हयात नाहल उनको कर दिया गया। अच्छा, अब इस फैसले के खिलाफ जो अपील जो थी वो दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच बैठ गया। उनमें से 15 जज, फुल कोर्ट बड़ा रेफरेंस, 8 जजेस ने ये फैसला दिया कि किसी भी पुराने मामले पर अपील दायर नहीं की जा सकती। 7 जजेस ने कहा कि अपील दायर की जा सकती है। लिहाजा नवाज शरीफ की जब 8 जजेस आ गए तो अपील दायर करने का कोई चक्कर नहीं है। अब नवाज शरीफ की अपील दायर नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा जब नए नाहल होंगे, वो पार्लियामेंट ने कहा ना, जो प्रोसीजर एक्ट आप टीवी पर देख रहे हैं कि पार्लियामेंट दे शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जनाब 15 महीने जो रही, उसमें जो कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया, नवाज शरीफ बल्ले बल्ले। नो, असल कहानी ये है कि उसमें जो बिल मंजूर हुआ था, साबिक चीफ जस्टिस जाने वाले ने ये फैसला कर दिया और 8 जजेस ने 7 के मुकाबले में 8 ने फैसला किया कि जो नया नाहिल होगा वो 5 साल। पुराना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ताहयात अभी भी उस सिलसिले में नाहिल है। लेकिन दिलचस्प अमर ये है यहाँ पर, अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहा है तो उसके पास ट्रम्प कार्ड क्या है, वो करेगा क्या? मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेगा। अब नवाज शरीफ के पास जो रास्ता एक बचा है वो बड़ा सीधा रास्ता है। वो इलेक्शन लड़ सकेंगे किस तरह? वो इलेक्शन कागजात नामजदगी नाज़रीन जमा करवाएंगे इलेक्शन कमीशन, जिस पर शहजाद हुसैन भट्ट या कोई भी बंदा उनके मुखालिफ जो लड़ रहा है इलेक्शन, वो कहेगा जी नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन कमीशन में कागजात जमा हो गए हैं, ये तो नाहल हैं, और इस पर वो एतराज़ उठा देगा। जब वो एतराज़ उठा देगा तो ये एतराज़ जो है रिटर्निंग अफसर इसको मुस्तरद कर सकते हैं लेकिन इसके बाद इलेक्शन कमीशन कहेगा कि इस मामले पर हम नहीं बात कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट है। फौरी तौर पर वही बंदा जो उसने फ़ैसला किया होगा वो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट कहेगी कि जनाब 8-7 जजा ने फ़ैसला किया, मेरी क्या ज़रूरत है? नाज़रीन वापस सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएगा केस। इलेक्शन कागजात नवाज शरीफ जमा, अब केस ऊपर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट उनको आर्जी बुनियादों पर रिलीफ देगी कि इलेक्शन का माहौल गर्म हो गया। नवाज शरीफ चुप बैठा हुआ अभी तक कुछ नहीं कर रहा, इसलिए कुछ नहीं कर रहा, उसके पास ट्रम्प कार्ड है जो उसने छाती के साथ पत्ता लगा के रखा हुआ है, वो उसने शो कर रहा है। जिस दिन अनाउंसमेंट होगी वो इलेक्शन कमीशन में कागजात जमा कराएगा और वही सारा प्रोसीजर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से उसको रिलीफ मिलेगा जिसको हम कहते हैं टेम्पररी रिलीफ। वो टेम्पररी रिलीफ जो है वो मिलेगा जिसको आर्जी बुनियादों पर देखी जाएगी, फैसला होएगा। अब नवाज शरीफ और अगर आप जहांगीर तरीन को देखें तो दोनों एक ही कश्ती के सवार है, उस पर भी वही केस है, इस पर भी वही केस है। अब अगर जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ लेते हैं इन्हीं बुनियादों पर, नवाज शरीफ भी लड़ लेते हैं,
तो जब तलवार होगी लड़ने के बाद, जीतने के बाद भी इनके सरों पर लटकती रहेगी। ये एक ही कश्ती के मुसाफिर मुझे लग रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ। अब यहाँ पर खबर दे रहा हूँ, नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है। मोमन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता, वो 3 दफ़ा डसा जा चुका है। अब नवाज शरीफ इस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर बन भी जाते हैं तो तलवार सर पर लटकती रहती है कि किसी वक्त भी फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ सकता है। तो इतना भोला नवाज शरीफ नहीं, कश्मीरी भोला ज़रूर होता है लेकिन इतना भोला नहीं होता। या तो नवाज शरीफ को पहले टेम्परेरी रिलीफ लेने के बजाय पक्का कन्फर्म करके वो इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर नाज़रीन खबर दे रहा हूँ, जो इस वक्त मुख्तदर हल्के चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर इलेक्शन लड़ भी लेते हैं, MNA बन भी जाते हैं, तो उनको प्राइम मिनिस्टर की जगह पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को खुद प्राइम मिनिस्टर बना दे और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर भाई भी बन जाएगा। और इसके बदले में जो नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज साहिबा को फ्रंट पर लाना चाहता है, उसको CM पंजाब बना दिया जाएगा। अब CM पंजाब अगर मरियम नवाज साहिबा बनती हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो जहांगीर तरीन भी जो साथ जीत चुका है इलेक्शन, वो भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक तगड़ा उम्मीदवार है। नाज़रीन, नवाज शरीफ इतना भोला नहीं और मुख्तदर हल्के भी इतने भोले नहीं कि इस तरह आए और इसी तरह हलवा खा के चले जाए। अभी ये गुंजल पड़ा हुआ है, इस गुंजल को खोलने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। इतनी आसानी से मसला हल नहीं होना। अगर नवाज शरीफ ने ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिर पंजाब और पंजाब शरीफ ख़ानदान में कभी छोड़ा नहीं और ना ही छोड़ेगी। मुल्क का आधी जो असम्बलीज़ हैं, आप देख लें, तादाद देख लें ना, जो कौमी असम्बली की तादाद है उससे आधी तादाद तो नेशनल असम्बली की पंजाब है। लिहाजा जिस पे पंजाब की हुकूमत रहेगी वही जीतेगा और नवाज शरीफ ख़ानदान कभी पंजाब किसी को नहीं देगा। पंजाब नवाज शरीफ अपनी गिरफ्त में रखेगा, चाहे शहबाज शरीफ को बनाना पड़े या मरियम नवाज साहिबा को बनाना पड़े, पंजाब उन्हीं के हाथ में रहेगा। ये इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है, इसका सोल्यूशन मुख्तदर हल्के और नवाज शरीफ क्या निकालते हैं, यूँ ही कि नई खबर आएगी इंशाअल्लाह ताला आपको नए व्लॉग में इस पर ब्रेक करूँगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।